हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.4। 11.4 में देखो आपको क्या बोला गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। देखो क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। क्या लेना है, जो सरिता की प्रेजेंट एज है उसको क्या लेके चलना है बेटा, वाई ईयर्स। तो लेट क्या लिखोगे सबसे पहले, लेट सरिताज प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। कितनी होगी, वाई ईयर्स। फिर वो क्या कह रहा है, वट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आज से 5 साल बाद उसकी एज, आफ्टर 5 ईयर्स सरिताज एज। 5 साल बाद, अगर आप आज 10 साल के हो तो 5 साल बाद सरिता की एज कितनी हो जाएगी। यानी कि अगर आप आज 10 के हो तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 15 के। यानी कि आपने 5 क्या किया, प्लस किया। तो सेम काम हम यहां करेंगे तो कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 ईयर्स। कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, आगे देखो। वट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक। ठीक है, बैक का मतलब बिफोर, बिफोर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद, आज आप 10 साल के हो, 3 साल पहले कितने साल के थे बेटा, 7 साल के। क्या किया, 10 में से 3 को क्या कर दिया, माइनस। तो सेम यहाँ पे आज आप कितने साल के हो, y, और 3 मैंने क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि 3 साल पहले की पूछी गई है। तो क्या आ गया, y माइनस 3 ईयर्स। क्लियर, आगे आ जाओ। सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज। 6 टाइम, मैंने बताया था टाइम का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो ग्रैंडफादर, तो क्या लिखो, एज ऑफ सरिताज ग्रैंडफादर 6 टाइम। 6 टाइम का मतलब 6 मल्टीप्लाई किसके साथ, y के साथ। तो कितना आ गया, 6y ईयर्स। कितना हो गया, 6y ईयर्स। क्लियर। फिर उसने बोला ग्रैंड मदर इज 2 टाइम्स। तो अब मेरे को किसकी बात करनी है, एज ऑफ सरिताज ग्रैंड मदर, यानी कि दादी की उम्र की बात करनी है। अब उसने क्या बोला, ध्यान से देखना बेटा। सरिताज ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर। यंगर यानी कि छोटी, 2 साल छोटी है किससे, ग्रैंडफादर से। अगर आप 10 साल के हो, आपका कोई छोटा भाई है जो आपसे 2 साल छोटा है, तो कितने साल का होगा बेटा, 8 साल का। तो आपने क्या किया, 2 साल अपनी एज में से कम कर दिए। ठीक है, सेम काम यहाँ पे करना है। किससे छोटी है, दादा से, और दादा की एज कितनी है, 6y। तो कम किस में से करेंगे, दादा की उम्र में से। कितना आ गया, 6y माइनस 2 ईयर्स। क्लियर, आगे चलो। सरिताज फादर एज। अब किसकी बात हो रही है, सरिताज फादर। तो एज ऑफ सरिताज फादर, जो वो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करते चलो। ठीक है, 5 ईयर्स मोर देन, 5 ईयर मोर, मोर का मतलब प्लस, तो प्लस 5। ठीक है, आगे बोलो। देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, सरिता की एज के साथ। और सरिता की एज है कितनी बेटा, y। तो कितना आ जाएगा, 3y प्लस 5 ईयर्स। क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर ए। अब आ जाओ सेकेंड पे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द होल, देन व्हाट इज द लेंथ, लेंथ बतानी है। देन इफ ब्रेड्थ इज b मीटर, ब्रेड्थ कितनी है, b मीटर। तो वही आपने लिखना है बी पार्ट में, लेट द ब्रेड्थ बी बी मीटर्स। क्या लिखा है, बी मीटर्स। कितनी है, बी मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी। उसने क्या बोला, 4 मीटर लेस, 4 मीटर कम किससे। तो कम का मतलब क्या है, माइनस। कितनी कम, 4 मीटर किससे, लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ। 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, ब्रेड्थ के साथ। कितना आ जाएगा, 3b माइनस 4 मीटर। क्लियर, आगे चलो। A rectangular box has height h सेंटीमीटर।
एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट कितनी है h मीटर, इट्स लेंथ इज 5 times the height and breadth is 10 centimeter less than the length. Express the length and breadth of the box in terms of height. तो क्वेश्चन में क्या मानना है, हाइट आपको कितनी दी हुई है h, तो वही लिखोगे सबसे पहले, लेट हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज गिवन टू बी h मीटर, कितनी दे रखी है h मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी h सेंटीमीटर। आगे देखो क्या कह रहा है, लेंथ के लिए उसने कंडीशन दी तो क्या आ जाएगी यहां पे, देन लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 times द हाइट, टाइम्स का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, हाइट से, तो कितना आ जाएगा 5h सेंटीमीटर, क्योंकि h को जो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है बेटा 5h, ठीक है। आगे चलो, ब्रेड्थ इज 10 मीटर लेस देन लेंथ, अब मेरे को किसकी बात करनी है, ब्रेड्थ, उसने बोला जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है, लेंथ है कितनी 5h और उससे 10 कम तो -10, ठीक है, इतने सेंटीमीटर, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट नंबर डी पे। पार्ट नंबर डी आपका क्या कह रहा है, मीना, बीना एंड लीना, 3 नाम आपको दिए हुए, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप, मीना इज एट पॉइंट एस, मीना कहाँ है, स्टेप एस पे, तो अब जो बोल रहा है वो लिखते चलो, मीना इज एट स्टेप एस, तो मैंने माना लेट मीना इज एट स्टेप एस, कहाँ है मीना, एस पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बीना इज 8 स्टेप अहेड, अहेड का मतलब है आगे, कौन है आगे, बीना, तो क्या लिखोगे यहां पे, बीना, बीना कहां पहुंच गई, इससे कितना आगे, कितना आगे बेटा 8 स्टेप, तो s + 8, ठीक है, बीना मीना से 8 आगे है, पहुंच गई आगे। फिर उसने बोला एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, और जो लीना है वो 7 स्टेप्स पीछे है, तो क्या लिखोगे, लीना, लीना पीछे है किससे, इससे, कितने स्टेप्स 7 स्टेप्स, पीछे का मतलब क्या कर दो माइनस, तो लीना की पोजीशन क्या है s - 7। आगे देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज, उसने बोला कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 10 लेस देन, यहां पे लिख लो बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, तो कितने हैं 10 लेस देन, 10 लेस, लेस का मतलब माइनस, क्या -10, किस में से, देखो ध्यान से, 4 टाइम्स, 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, किससे 4 टाइम्स द मीना, मीना कहाँ है s, तो 4s, 4 टाइम्स का मतलब 4 मल्टीप्लाई किसके साथ, s के साथ, और उससे 10 पीछे। फिर तो अब आते हैं आपके पार्ट नंबर ई पे, क्या कह रहा है, ए बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, बस ट्रेवल्स v किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना v किलोमीटर, तो अब इसको लिख लो बेटा जो आपको बोला गया है, क्या लिखोगे ई पार्ट में, लेट द बस ट्रेवल्स v किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में v किलोमीटर, इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, कहाँ गई वो, दसपुर से बीसपुर, आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, जब बस कितना चल चुकी 5 घंटे चल चुकी, बीसपुर स्टिल 20 किलोमीटर अवे, ठीक है, वो कितनी दूर है 20 किलोमीटर अवे, तो ध्यान से देखना बेटा, 1 घंटे में कितना गई v किलोमीटर, 5 घंटे में कितना जाएगी 5v किलोमीटर, ठीक है,
उसके बाद जो बीसपुर है वो 20 किलोमीटर दूर है, यानी कि अभी तो मेरे को 20 किलोमीटर और जाना है, तो +20। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिसपुर टू बीसपुर, तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ दासपुर टू बीसपुर। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया बेटा, 5v + 20 किलोमीटर। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।